होगी, माँ बाप का ये निजात का जरिया बनेगा। वही बेटी जब ससुराल जाएगी दुल्हन बन के, शोहर के ईमान में रोशनी आ जाएगी। जब वही बेटी माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता करेगा। वही माँ आंचल उठाएगी, दुआ में गारंटी होगा। वही माँ का चेहरा बेटा देखेगा, एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। चेहरा देख के घर से निकलेगा, मुसीबत टल जाएगी। आप लोग खाए, जो नहीं खाए वो लोग खाइए। आप लोग खा लिए, आइए जो बाकी है खाइए। माशाअल्लाह उलमा किराम की जमात है, पानी बारिश में घर द्वार छोड़ के आपके बीच में आया ताकि कुछ दीन की बात सुन लें। कहिए सुभान अल्लाह। अभी एक जगह जलसा गए, यही हजारीबाग इलाके में 1.5 महीना पहले, तो मेरी तकरीर 2:30 बजे रात शुरू हो रही थी। के बजे रात? अब 2-4 गो बूढ़ा बैठल था सामने, उठ के जाने लगा। मैंने चाचा कहाँ जा रहे हैं? बस झारखंडी बाबा आप ही के नाम से हम लोग आए थे, सोचे कि झारखंडी बाबा का तकरीर सुनेंगे, यूट्यूब में देखे थे। अब 2:30 बज गया हजरत, बड़ी रात हो गई। हम लोग किसान आदमी हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फिर सुबह जल्दी उठेंगे, खेत जाएंगे। हम लोग सुन लीजिए ना हजरत चाचा। तो एक बूढ़ा बोला कि आप खेती बाड़ी तकरीर कीजिएगा तब सुनेंगे। अच्छा बोलिए, कितना खतरनाक बूढ़ा था। तब दूसरा बूढ़ा बोल रहा है, आप हर जोतने नियत बताइएगा तब सुनेंगे। हम बोले या अल्लाह है मालिक। हम बोले चलिए चाचा बैठिए, नियत करता हूँ 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत के तरफ हो। बरसला गजब मौलाना हो रहे। तो आजकल हर मुठा लोग रहता है, लेकिन आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। एक मतलब पूरा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। तो साले सवाब औलाद को करना चाहिए। अभी जैसे इन बेटों ने अपने बाप के नाम कर रहा है, लेकिन जब तक जिंदा रहे माँ बाप तो उनको खिदमत कीजिए, सेवा कीजिए, कुछ लाके खिलाइए। हम लोग क्या करते हैं, माँ बाप जिंदा है कोई ख्याल नहीं, एक बेटा बहू वहाँ, एक यहाँ, एक वहाँ, बूढ़ा बूढ़ी बेचारा एकदम टुकुर 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 बैठा, नहीं देगा खाने पीने के टाइम में। पाली पे माँ बाप को खाना खिलाता है, नहीं खिलाता। बहू आ गई, अब क्या क्या बहू बोल देती है। अब बेटा माँ बाप के करीबो नहीं जाता। जिस दिन बाप माँ खटिया पकड़ लेगा, खाना पीना बंद, उस दिन बेटा रसमलाई लेगा। बाप ए बाप मैं बड़का लागियो बा चिल्ले। अब खाने टाइम में कभी बेटा सामने आके नहीं खड़ा हुआ था, एगो रसगुल्ला छोड़िए, एगो लड्डू भी नहीं, एगो गुलगुल्ला भी नहीं खिलाया। अब बुढ़ा जब खटिया पकड़ लिया, मरने के टाइम में रसमलाई, जूस, हॉर्लिक्स, अनार, सेब, संतरा, पूरा अगल बगल खटिया अगल बगल रख दिया है। लगता बुढ़ा फल के गोदाम में सुता। खाने टाइम में कभी बेटा बहुत सामने आके खड़ा नहीं हुआ, मरने टाइम में रसमलाई। बाप मुंह खोल, बाप ले 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 बाप ले ले बाप। अब बुढ़वा रसगुल्ला होते हैं, बुढ़ाई खिलावे नहीं, खिलाने पिलाने टाइम में कभी नहीं। सास सब बेचारी जिंदा है, 3-4 गो बहू घर में रहती है, हम लोग देखते हैं। लेकिन जब सास को पूछते हैं कि आपकी बहू मानती जानती है ना, उसका कपड़ा देखिएगा गंदा है, जहाँ सोती है वहाँ गंदा है। 4-4 गो बेटा बहू, लेकिन बूढ़ी बेचारी परेशान है, कोई बहू सामने नहीं, लाल चाय तक टाइम पर नहीं देती। लेकिन वही सास जब खटिया पकड़ लेती है मरने टाइम में, वही बहू सब दूध कटोरी में लेके आती है। माँ हमें छोट के लागियो माँ, चिल्ला ले माँ ले दूध मुँह खोलो, ले माँ बुढ़िया ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा। 2-4 घंटा मचबो करती, ये ले चमचा दे चमचा मचे। पीने खाने के टाइम में कभी दिया नहीं, मरने के टाइम में ये बड़की लगो माँ, ये छोटकी लगो माँ, ले चमचा दे चमचा। क्या बुढ़िया मरने के बाद भी उसकी बहू सब बैठ के तस्करा करते, दीदी ए बाजी हमरा ऐसा हमरे हाथे पी मरलो बाजी, कहले तो मार दल
पहले खिला पिला लिया होता, दुआ ले लिया होता, और चेहरा देख के घर से तुम निकल गया होता। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ का चेहरा देख के निकल जा, मुसीबत आएगी तो टल जाएगी, माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। जरूरी है औलाद को पढ़ाओ ताकि ये सब काम करे। आजकल मुसलमान पढ़ना छोड़ दिया है, देश में नहीं देखते, 24 घंटा हम लोग को मिटाने की बात होती है, नहीं देखते, यूट्यूब में फेसबुक में नहीं देखते, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, गोदी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पहले तो नेता को गिरफ्तार करता था, चोर को गिरफ्तार करता था, अब तो पत्रकार के घर में रेड होने लगा, पुलिसों की सीबीआई की जांच होने लगी। अब तो देश किस हाल में तो आप जान रहे हैं, मुझे उधर नहीं जाना है। बस ये देश भारत में हम मुसलमानों का है, था और रहेगा। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि इस देश की आजादी में हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों ने बलि दी है, तब देश को आजादी मिली। मत घबरा, चंदन नेता सड़कों पे कूद के कहे मुसलमान को भगा देंगे भारत से, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारी बपोती है, अपना है, इसलिए कि हम हमारे बाप दादाओं ने बलि दी है। आज भी इंडिया गेट में जाके इतिहास पर 1/3 से ज्यादा मुसलमान वीर जवान शहीदों का नाम लिखा हुआ है। तुमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, शरीयत पढ़ना छोड़ दिया। कुरान पढ़ ले मुसलमान, ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ लो, अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ो, देश बचा लेगा। इस्लाम मिटाने वाले क़यामत तक इसी तरह बोलेगा, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। अगर इस्लाम मिटना होता तो करबला में 22,000 खा पी के एक तरफ खड़ा था, 72 जाने एक तरफ थी। इस्लाम करबला में नहीं मिटा, इतना छा गया, इतना छा गया कि घर घर हुसैन के मानने वाले हो गए, हुसैन का दीवाना हो गया। इसलिए लोगों, तुम अपने नबी पे अकीदा ईमान रखते हो, उनके तरीके पे चलो और रब के बारगाह में दुआ करो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब। नहीं मिटने वाली चीज, मुसलमान को भगा देंगे, भगाएगा खाक। सीमा हैदर 4 को साथ लेके आ गया, तुम यहाँ से भगाएगा, उधर से आ रहा है। हम मिटने वाली नहीं है, लेकिन याद रख, माँ बाप की खिदमत करो। मेरी माँ बहने, आका की आमद से पहले आपने 12 सुना लड़कियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था। मेरे आका ने 40 साल की खदीजतुल कुबरा से 25 साल की उमर शरीफ में निकाह फरमा कर औरतों का मकाम मौजे सुरैया से भी आला कर दिया। इसलिए माँ बाप जिंदा हो तो खिदमत करो, और एक दिन मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जिस दिन दुनिया छोड़ोगे, जनाजे की खाट में चारपाई में लेटा देगा, कफन ओढ़ा देगा, इत्र खुशबू लगा देगा, घर से बाहर के गली में रख देगा। पूरे इलाके के मेहमान कुटुंब सब आएंगे, कफन हटा हटा के चेहरा देखेगा। अगर अंदर तेरा अमाल अच्छा होगा, ऊपर में चेहरा चमकता होगा, दुनिया कहेगी ढक दो कफन, ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है। ए लोगों, चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, ताकि आपके मौत जब आ जाएगी, कफन में ओढ़ा दिया जाएगा। जब चेहरे से कफन हटाएगा, चेहरे पे नूरानी शक्ल की दाढ़ी नजर आएगी, नूरानी चेहरा नजर आएगा। लोग कहेंगे देख, ये हुसैन का दीवाना है, जा रहा है। नबी को कभी देखा नहीं था, नबी के नाम पे गलियां सजाया था, नबी से मुलाकात नहीं हुई थी, नबी के नाम पे महफिले मिलाद सजाया था, नबी से बात नहीं हुई थी, नबी के ऊपर कलमा पढ़ा था। आज कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद होगी।
आका कहेंगे ये मेरा दीवाना आ गया। ए लोगों, आज तुम शराब भी पी लेते हो, जुआ भी खेल लेते हो, गलत काम कर लेते हो, लेकिन इंसान जब जीता है दुनिया में 3 चीज लेके जीता है। एक माल कमाने के लिए जीता है, एक आल औलाद की परवरिश के लिए जीता है, एक अमाल के लिए जीता है। कितनी चीज? 3 चीज, माल, आल, अमाल। माल कब तक आपके साथ देगी? दौलत जब तक आपके सांस है, आंख में रोशनी है, चलते फिरते हो, आपकी दौलत आपकी है। 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख अलमारी में है, बैंक में है, उसके मालिक आप हैं। रूह निकल गई, सांस रुक गई, वो माल फौरन आपका पीछा छोड़ दिया। आपकी चारपाई घर के अंदर रखा था और उसी के बगल में अलमारी थी। अलमारी में आपने 5 लाख रुपया जमा करके रखा, आपकी रूह निकल गई अलमारी के बगल में। वो पैसा कोना में अलमारी में पैसा सुरक्षित है, खड़ा है, लेकिन आपके लाश को वहां से निकाल के आंगन में कर दिया। अब दौलत कहेगी देख लिया, देखा फला, मुझको कमाने के चक्कर में तूने नमाज रोजा छोड़ा, झूठ बोला, हेरा फेरी किया। आज देख तेरी दौलत जमा की हुई मैं कोने में सुरक्षित हूँ, लेकिन घर वाला तुमको निकाल रहा है, मुझको नहीं निकाल रहा है, तुमको निकाल रहा है। दौलत कहेगी देख लिया दुनिया क्या चीज है। अब सुबह होते होते सब मेहमान आएंगे, कफन लाएगा, कुटुंब रिश्तेदार जमा होंगे, कफन लाएगा, नहलाएगा, धुलाएगा, चारपाई में सुला के लेके चला जाएगा। 500-600 आदमी जाएगा। मुर्दा के साथ कितना जाता है? 500-600 आदमी। मैं ये सोचता है मेरे साथ तो पूरे गांव का लोग आ रहा है कब्रिस्तान। मैं ये देख रही कि हमारे साथ सब आ रहा है। और जब कब्रिस्तान ले जाता है, दुआ जनाजा पढ़ लेता है, अब कब्र के नीचे उतार देता है। जो भी दुआ उतारने के लिए नीचे उतरता है वो भी ऊपर उठ जाता है। बांस लकड़ी पटरा जल्दी जल्दी रखता है, मिट्टी ऊपर से 100 मन मिट्टी के नीचे दबा देता है। देख लिया, दौलत ने आपको घर में छोड़ दिया, आल औलाद मेहमान कुटुंब सब जाएगा, कब्रिस्तान तक जाएगा, कब्र में उतार के वो लोग भी छोड़ देगा, नहीं रहेगा कोई, बेटा भी साथ नहीं, दामाद भी, बहू भी, कोई नहीं, अकेले। लेकिन एक अमाल है जो टुकटुकी बांध के मंजर देख रही है। अमाल कह रहा है फला देख लिया, दौलत तेरे घर से बाहर नहीं आई, औलादें आई, बाल बच्चे आए, लेकिन कब्र तक लाके तुमको तन्हा छोड़ दिया। लेकिन हम तेरा अमाल है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे। ए मुसलमानों, अगर बुरा अमाल होगा कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ। दौलत घर से नहीं निकलेगी, औलाद कब्रिस्तान तक जाके छोड़ देगी। अभी मरहूम को छोड़े कि नहीं? सब बेटा सब घर में है, अभी मरहूम वहां है, कोई साथ में नहीं, सिर्फ आपके अमाल साथ में है। इसलिए जिंदगी बची है, सजदा कर लो, एक दिन मरना होगा, कफन होना होगा, मौत आएगी, दुनिया छोड़ोगे। जब मरना ही है तो मौत की तैयारी क्यों नहीं? जैसे बारिश से बचने के लिए क्या किया? अभी तिरपाल टालने की नहीं हो, बारिश से बचने के लिए इंतजाम पहले किए, ताकि पानी पड़ेगा तो हम नीचे कुछ आराम से रहेंगे, तो उसके लिए पहले इंतजाम किया, तैयारी किया कि नहीं? कुर्सी में बैठने से पहले कुर्सी की तैयारी, रोशनी से पहले जनरेटर की तैयारी, बोलने से पहले बाजा की तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी, मौत से पहले मौत की तैयारी। इनके लिए करना क्या होगा? जब अजान सुनो तो मस्जिद के अंदर चला जाए, वहां से सजदा करके घर में आओ तो माँ बाप की खिदमत कर लो, मिलाद में बैठो तो अमल कर लो, उलमा से मिलो, कदर कर लो, कुरान रखते हो घर में तिलावत कर लो, और समाज में बैठते हो इंसाफ। यही मौत की तैयारी है। कोई गांव में शराब पीता है, गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उन पर जिम्मेदारी कि उनको रोको। गांव में कमेटी है, सदर सेक्रेटरी है, भाई तुम शराब भले मत पियो, एक पीता है कल 2 पिएगा, परसों 3 पिएगा, घर घर हो जाएगा।
खैर आपके यहाँ नहीं है पिता उता कोई, यहाँ का नौजवान सब दूध के धौल है, इस सब पर पाबंदी करो। मरने के बाद चेहरा बदल जाता है, शराबी का चेहरा दुनिया ही में बदल जाता है, शराबी का चेहरा दुनिया ही में बदल जाता है। ये होंठ काला, आंखें खत्म, चेहरा धस जाएगा। इसलिए खुदा के वास्ते मरने से पहले ऐसी मौत मरो ताकि चेहरे में रोशनी हो जाए। और हम सुन्नियों का अकीदा है मरने के बाद जो कुछ करते हैं माँ बाप के नाम पे, ये उनके रूह तक ये इसाले सवाब पहुंचता है। कहिए सुभान अल्लाह। हम लोग यहाँ बैठे हैं मरहूम के नाम पे, तो ये पहुंचता है उनके रूह तक सवाब। जैसे हम लोग मिलाद कर रहे हैं, कुरान खानी कर रहे हैं, फातिहा कर रहे हैं। एक अल्लाह के वली एक मोहल्ले के कब्रिस्तान के बीचों बीच गुजर रहे थे, चलते 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 बीच कब्रिस्तान में जाके रुक गया। रुकने के बाद रब की बारगाह में दुआ किया, मौला इस कब्र के अंदर कौन सोया है, किस हालत में है, कहाँ का है, ए मौला कब्र के अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। ए परवरदिगार, ए मौला ए कदीर, इस पर्दे के कब्र और मेरे बीच में जो पर्दा है हायल, मौला अपने करम से पर्दे को तू हटा दे, कब्र की हालत को दिखा दे। अल्लाह के वली ने दुआ किया, कब्रिस्तान में जाके कब्र के सामने खड़ा होके, ए मौला इस कब्र के पर्दा हटा दे। रब की बारगाह में वली की दुआ कबूल होती है, वली की दुआ जो ही दुआ कबूल होती है कब्र का पर्दा हट जाता है। अल्लाह के वली नीचे झांक के देखता है, एक मैयत है, एक मुर्दा है, एक शख्स है कब्र के अंदर है, जिनको आग के बिस्तर में सुला दिया गया है, आग के चादर ओढ़ा दिया है, आग के तकिया सर के नीचे, आग का जूता पाँव में, आग का दस्ताना आग में, छत भी आग, जमीन भी आग, दाएं बाएं आग, बीच में मुर्दा चीख रहा, चिल्ला रहा, तड़प रहा, कर्रा रहा, बिलक रहा, सिसक रहा। अल्लाह के वली दुआ करते, परवरदिगार इसने दुनिया में कौन सा पाप किया था, कौन सी गलती की थी, कौन सी खताएं की थी मौला, जो इतना इस कदर आग के अजाब में फंस चुका है, आग के अजाब में गिरफ्तार है। ए मौला मुझे कैसे पता होगा ये मुर्दा दुनिया में क्या किया था। ए मौला जब तूने पर्दा हटा दिया तो बोलने की ताकत मुर्दे को दे दिया जाए, बोलने की ताकत बख्श दी जाए, ताकि मुर्दे से कुछ सवाल कर सके। अल्लाह के वली ने दुआ की, दुआ कबूल हो गई। वो मुर्दा कब्र में था, बोलने लगा। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली फरमाते, फला बता, मुर्दा बता, तूने दुनिया में कौन सी गलतियां की थी, कौन सा गुनाह किया था, कौन सी खताएं की थी, कितना बड़ा पाप किया था, तुम इतना बड़ा मुजरिम बन के कब्र में आया, आग के अजाब में फंस गया, बोलो तू दुनिया में क्या किया था। वो मुर्दा रोते रोते कहा, अल्लाह वाला मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ मेरे घर में दो औरत रहती थी, एक मेरी माँ थी, दूसरी बीवी थी। जब मेरी माँ मुझको कुछ बोलती थी, हुक्म देती, मैं माँ की बात को नहीं मानता, माँ के हुक्मों को टाल देता। उसी वक्त मेरी बीवी पुकार लेती, मैं बीवी के तरफदारी में आ जाता, बीवी के तरफ आ जाता, बीवी की बातों को मान लेता, बीवी की बातों में आके अपनी माँ को बुरा भला दुनिया में कह देता। काश मुझे पता होता कि दुनिया में माँ बाप को तकलीफ देने से आग के अजाब में फंस जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, तो हम जिंदगी भर अपने माँ के कदमों में पड़े होते। गौर करो मुसलमानों, उसने कहा, ए अल्लाह वाले मैं दुनिया में अपनी माँ को नहीं सुनता था, बीवी की बात में आके माँ को बुरा भला करता था। दो आवाज मेरे कानों में आती थी हमेशा, एक अजान की आवाज आती थी, 24 घंटे में 5 बार अजान सुनता था, मस्जिद के जानिब नहीं जाता था, लेकिन गाना ऑर्केस्ट्रा सुनते थे, अश्लील चीजों की तरफ मैं चला जाता। काश मुझे पता होता कि अजान सुन के मस्जिद न जाने से आग के अजाब में फंस जाएंगे, तो हम जिंदगी भर मस्जिद में सजदा रेज होते। आज यही दो चीज है पूरे इलाके में, मस्जिद से अजान 5 वक्त होती है, कोई जाता नहीं है, वही 10-20 बूढ़ा आदमी टुगरल जाके नमाज पढ़ता है। औरतें तो नमाज पढ़ती ही नहीं,
मर्द तो कम से कम जुमा वगैरह पढ़ियो लेता है, कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ लेता है। आज के दौर की बहू बेटियां 90, 95, 96, 97% औरतें नमाज नहीं पढ़ती, जिस कारण से शोहर बेचारा खटते कमाते कमाते तबाह, राजमिस्त्री, रंग पुचारा, बढ़ी व्यापारी, दिन रात सुबह निकला कमाते कमाते शाम तक 600-700 लेके घर घुसता है, लेकिन घर में हरकत बरकत खत्म। बीवी बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, माँ बेनमाजी, बेनमाजी गोदाम। सबके हाथ में मोबाइल है, कोई गाना सुन रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई अश्लील चीज देख रहा है, कोई फोन कर रहा है, नहीं कुरान कोई नहीं पढ़ रहा। महीना महीना दिन में 50 मरतबा मोबाइल खोल के मैसेज खोलता है, 50 मरतबा दिन रात में मोबाइल टीवी देखता है, सीरियल देख देख के रात कटा देगी। लेकिन बहुएं सब कभी तौफीक नहीं होती कि कुरान खोल के कम से कम जुमरात जुम्मा को घर में पढ़ेंगे, बरकत भी होगी और ये सब आप अपने माँ बाप के नाम, सास ससुर के नाम से बख्श देंगे। इमाम को बोला कि नहीं, कौन है ऐसा? आजकल घर घर में टीवी है, घर घर में डेली टीवी में पर्दा और बीवी बगैर पर्दा, हाथ में रिमोट है, रेहल का पता नहीं, सामने मोबाइल देखता है, कुरान कभी खोलता नहीं। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, घर में हरकत बरकत नहीं होती है बाबा, कम से कम चलिए मेरा घरवा देख लीजिएगा। हमने कहा हम राजमिस्त्री हैं, तुम्हारा घर देखने जाएंगे, काले जाएंगे। बल कम से कम हजरत एक बोतल पानियों पढ़ दीजिएगा। हमने एक बोतल नहीं बेटा, पूरा चपाकले पढ़ देते हैं। अब एक बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान गोतिया भयात कवरेज एरिया से बाहर है, एक बोतल में नहीं होगा, पूरा चपाकले पढ़ देते हैं। पीते रहो, नहाते रहो, गुड़मुड़िया मारते रहो। नमाज नहीं पढ़ेगा, पढ़ा हुआ पानी पिएगा। अच्छा बताइए, नमाज पढ़िए ना, नमाज नहीं पढ़ा हुआ पानी। तो वो अल्लाह के वली ने दुआ किया, वो मुर्दा बोलने लगा, अल्लाह के वली पूछने लगे, बोलो जो तूने कर लिया तो कर लिया, अब बोलो तेरा दुनिया में कोई बचा है तो ये पैगाम तेरे बेटा बेटी तक पहुंचा देंगे, तेरे नाम पे वो इसाले सवाब दुनिया में करेगा, वही जरिया बने तुझे अल्लाह माफ करेगा। वो मुर्दा रोने लगा, कहे अल्लाह वाले मेरे घर में कोई बेटा नहीं था, मरते समय मेरी एक ही बेटी थी, मेरे बगल में खड़ी थी, मैं दुनिया छोड़ के आ गया, कब्र में आके अज़ाब भोग रहा हूँ। अब वो बेटी मोहल्ले में रहती है, बेटी का फला चीज नाम है, मोहल्ला फला है, उस अल्लाह वाले को सब बता दिए। वली ने दोबारा दुआ किया, कब्र का पर्दा हट गया, नाम पता पूछा। अब अल्लाह के वली सफर को छोड़ा, पीछे पलटा, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह कहता। मोहल्ला पहुंचा, कहे मोहल्ले वालों फला नाम की एक लड़की इस मोहल्ले में रहती है। कौन लड़की? जो उस मुर्दे ने उस बताया था कि मेरी एक बेटी दुनिया में है जिनका नाम फला है, बता दिया। तो अल्लाह वाले ने मोहल्ले में आके कहा कि फला नाम की कोई लड़की रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो। मोहल्ले वालों ने कहा बाबा आप जिस बेटी का नाम ले रहे हैं 15-20 साल पहले इसी मोहल्ले में वो बेटी रहती थी, लेकिन बाप जब दुनिया छोड़ गया, कब्र में चला गया, उनके बाप का इंतकाल हो गया, वो जब कब्र में चला गया बेटी अकेले हो गई, फाहिशा हो गई, तवाइफा बन गई, फिरने वाली नाचने वाली बन गई, वो उसकी कैरेक्टर में बुरा हो गया। हम मोहल्ले वालों ने उन बेटी को निकाल दिया है, अब वो लड़की मोहल्ले में नहीं रहती है। अल्लाह के वली ने कहा मोहल्ले वालों कुछ तो मदद करो भाई, उसके बाप को देख के मैं आया हूँ, बड़ी परेशानी में, अजाब में है, उनकी बेटी तक ये पैगाम पहुंचा देंगे। कहाँ मिलेगी वो लड़की? अभी उसकी बेटी का बाबा वो लड़की यहीं रहती थी, लेकिन तवाइफ खाने में रहती है। का किधर है? का इसी मोहल्ले के बगल में एक मार्केट है, वहीं एक तवाइफ खाना है, वो लड़की उसी तवाइफ खाने में रहती है। अब अल्लाह के वली मोहल्ले से निकला, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह कहता। वो तवाइफ खाने के तरफ पहुंचा, फिर तवाइफ खाने के करीब गए, तमाम तवाइफ औरतें झांक झांक के देखने लगी, या अल्लाह आज गजब हो गया, एक टोपी पहन के तवाइफ खाने की तरफ आ रहा है, तो सर पे चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है। तब तवाइफ आवाज देने लगी, ए बाबा ठहर जाइए, रुक जाइए, आगे ना बढ़े बाबा, ये तवाइफ खाना है, कोठा है, यहाँ मुजरा होता, डांस होता, जिस्मों की नुमाइश होती, आपके लिए नहीं बाबा, पीछे पलट जाए। कहे तवाइफ
तवाइफ खाना का पता पूछ ही को क्या रहा, उसी का पता पूछ के आ रहा। तवाइफ खाने के करीब जाके बैठ गए। कहे तवाइफो सुनो, एक लड़की है जिसका नाम फलां है, जिस मुर्दे ने बताया, उस लड़की से मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो, लड़की मिलेगी यहाँ है। कहा बाबा बैठिए, ये लड़की इसी तवाइफ खाने में रहती है। ये किसने कहा? चंद तवाइफ औरतों ने। कहा बाबा बैठ जाइए, वो लड़की मिलेगी, लेकिन अभी थोड़ी देर बैठिए, अभी नहीं है। कहा कहाँ है? कहा बगल में एक नहर बहता है, उसी नहर में नहाने गई है, नहा के आएगी, मुलाकात कर लेना, बात कर लेना। अल्लाह के वली बैठे बैठे सोचने लगे, या अल्लाह वो बेटी कितनी देर करेगी, कब तक वो आएगी, उनके बाप को और कितनी तकलीफ होगी, अजाब, आग के अजाब में है, गिरफ्तार है, जल्दी ये पैगाम पहुंचा देंगे। काहे तवाइफ हो, किधर नहर है? का बाबा इधर तो है, यही नहा रही है। अब अल्लाह के वली तवाइफ खाने से निकलने लगे और जाकर के नहर के करीब चले गए। देखा चंद लड़कों के बीच में एक लड़की नहा रही है। अल्लाह के वली आवाज देते, ए भोला, ए बेटी। इतना सुनना था वो तवाइफा लड़की नहाते नहाते नहर में रुक गई। कहा बाबा आपने मेरा नाम कहा? कहा बेटी मैंने तेरा ही नाम कहा। कहा बाबा आपको मेरा नाम किसने बताया? मेरे बाप के अलावा कोई नहीं मेरा नाम जानता था, मैं तवाइफ खाने में रहती हूँ। बाबा आपको किसने बताया मेरा नाम? कहा बेटी तेरा नाम तेरे बाप ने बताया। इतना सुनना था, लड़की चीख पड़ी, ए बाबा आपने मेरे बाप को कहाँ देख लिया? 15-20 साल पहले मेरा बाप मर चुका है, कब्रों में जा चुका है, आप कैसे देख लिए? कहे बेटी मैंने तेरे बाप को तेरे बाप के कब्र में देखा, आग के अज़ाब में देखा, आग के बिस्तर में देखा, आग के चटाई में देखा, ऊपर नीचे आग देखा। ए बेटी वो तेरा बाप है, तुम उनकी बेटी हो, अपने बाप के नाम को सबका खैरात कर दो ताकि आग के अज़ाब से छुटकारा मिल जाए। वो बेटी की आंखों में आंसू आ गया। तवाइफा थी तो क्या थी तो बेटी रोने लगी। कहा बाबा मेरे पास दौलत नहीं, माल नहीं, रुपया टका कौड़ी कुछ नहीं, मैं क्या खैरात सदका करूं? कहा बेटी कुछ तो कर दे। इतना सुनना था, बेटी रोते रोते उसी नहर में आहिस्ते आहिस्ते हाथ को नीचे ले जाने लगी और एक चुल्लू पानी नहर से उठाती है, जमीन में उछाल के कहती है, ए बाबा जा, मैं अपने बाप के नाम एक चुल्लू पानी खैरात करती हूँ। एक चुल्लू पानी वो नहर से उठाती है, जमीन में उछाल जाती है। धूप की इतनी तपिश थी, सूरज की रोशनी इतनी तेज थी कि जमीन पे रोशनी पड़ती थी सूरज की गर्मी से, कीड़ा मकोड़ा जो चलता था वो रेंग रेंग के मरने लगा। लेकिन जो ये तवाइफा लड़की अपने बाप की निस्बत लेके एक चुल्लू पानी उछाली, वो पानी ठीक जमीन में जाके गिरता है और वो पानी वैसी कीड़े मकोड़े के मुंह में पड़ता है, जो कीड़ा मकोड़ा रेंग रेंग के मर रहा था तड़प तड़प के। जो ही पानी उसके मुंह में पड़ा, उसके बदन पे पड़ा, आराम मिल गया कीड़े मकोड़े को। तो कीड़े मकोड़े का रब भी अल्लाह है, अल्लाह के मखलूक को कीड़ा मकोड़ा भी है, अल्लाह ने पैदा किया। जो ही अल्लाह के मखलूक को उस पानी से आराम मिल गया, रब की रहमत जोश में आई। फरिश्तों देख जमीन के तरफ एक तवाइफा लड़की है, लेकिन अपने बाप के नाम एक चुल्लू पानी उछाल के जमीन से आसमान नहर से निकाल के जमीन में उछाली है और वो पानी से मेरे मखलूक को आराम मिल गया है। ए फरिश्तों जिस बेटी के हाथ से मेरे मखलूक को आराम मिल जाए और उनके बाप अज़ाब कब्र में गिरफ्तार हो, ये रब की रहमत को गवारा नहीं। ए फरिश्तों गवाह हो जा, उस तवाइफा बेटी के एक चुल्लू पानी के सदक़े में उनके बाप के अज़ाब को हटा दिया, जन्नत अता कर। एक तवाइफा एक चुल्लू पानी अगर उछाल दे और जब किसी मखलूक को आराम मिल जाए तो गुनहगार बाप जन्नती हो सकता है। तो जनाब इन बेटों ने शेर मोहम्मद अंसारी, अली मोहम्मद अंसारी, सब भाइयों ने मिलकर अपने बाप के नाम इसाले सवाब, कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी, क्यों ना बख्शा जाएगा। जब एक तवाइफा के एक चुल्लू से जन्नती बाप हो सकता है तो ये मरहूम को अल्लाह क्यों नहीं जन्नत अता करेगा। दुआ करे अल्लाह इनके तमाम गुनाहों को मिटा दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर दे। इसलिए हम लोग इसाले सवाब करते हैं।
आज की गुफ्तगू चूंकि साले सवाब की महफिल थी, इसलिए इस पर भी बोलना जरूरी था। रबीउल अव्वल का महीना था, इस पर भी बोलना जरूरी था। अब समाज के बारे में 2-4 बातें बोल करके तकरीर खत्म। आप लोग भी थक चुके हैं, थके कि नहीं थके? आप लोग भी थक गए। मौसम 2 बजिया देखा। मेरी तकरीर और 5 मिनट बोलने से 1 घंटा हो जाएगा ना। मैं 1 बजे बोल रहा था ना, माशाअल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, 1 घंटा बोल दिया। थोड़ी देर और बोल देते हैं, लेकिन मौसम जो है कब खराब हो जाएगा। और आप लोग भी थक चुके हैं, थके कि नहीं थके? सुनना चाहते, पीर साहब भी आ रहे हैं। कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, खाली हाथ है मचा हुआ, कहिए सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर यूट्यूब में देखते होंगे, हम हाथ उठाने वाले मौलाना नहीं। बहुत शायर मुखर देखिएगा, हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो सुभान अल्लाह। हम कहते हैं चुपचाप सूत जा, टेंशन खत्म। मेरी तकरीर होती है माशाल्लाह इस्लाम मुआशरा पे। मेरी तकरीर और ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? यूट्यूब। एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना, 2 बूढ़ा के खड़ा हो गया, बोल झारखंडी बाबा यूट्यूब जेबो भड़ा कते लगता। बुढ़वा सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम। हमने कहा चाचा मोबाइल में यूट्यूब रहता है, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी जामताड़ा लिखना, मेरी पूरी तकरीर आ जाएगी। करबला पर, रबीउल अव्वल पर, गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, मुहर्रम पर, सब पर, माँ पर, बाप पर। एक जगह तकरीर कर रहे थे, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। 2 लड़का खड़ा हो गया, कहा झारखंडी बाबा। कल भी एक जलसा था, यूपी से एक मौलाना आया था, 35,000 नजराना लिया, वो भी यही तकरीर किया कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। परसों एक जलसा था बोकारो में, वहाँ भी यही तकरीर किया कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बहुत दिन से सुनते हैं हजरत, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है क्या? हमने कहा बेटा सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 2 लाख नगद है, खट से बैठ गया। बोली सब दिया है, के फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। बेटा भी मत बेचो, बेटा बेचना बंद करो। 2-2 लाख का बेटा बेच रहा है, क्या जरूरत? बेटा बेचना बंद करो, पढ़ाओ। तुम्हारा बेटा झंडा लेके घूम रहा है, कहता कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, और फिर बेटी बाप से मांगते हो 2 लाख। शर्म होनी चाहिए। बेटा बेचना बंद करो। डीजे, पड़ाका, ढोल, ऐसा शादी में देखिएगा, अरे बाप 35 गो स्कॉर्पियो, 20 गो 22 गो रिजर्व करके चला। दूल्हा हुब्बा जुब्बा शेरवानी पगड़ी, लगता दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा लाया। इतना इतर खुशबू से लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। अजब रंग देखिएगा शादी। 15,000 का डीजे, 10,000 का पड़ाका। वाह मुसलमान, उन पैसों को बचा, मकतब मस्जिदों में लगा, पड़ाका डीजे मत करो, सादगी में शादी कर, सुन्नते मुस्तफा अदा कर। उन बेटा और बेटी के नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे, अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। इतना सजा के लाता है। जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है कलमा पढ़ाने, तो दूल्हा देखिएगा लगता है VIP कोटा से आया है। जब कहिएगा बेटा पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने ठीक से पढ़ो, बोल जीवन ना उल्टो, हमने तुमको उल्टा देंगे। कलमा पढ़ो। तेरा बेटा कलमा नहीं पढ़ पाया, इमाम हुसैन के नाम पे रात भर कूदते हो। मेरे हुसैन का बेटा करबला गया, दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरियत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी नहीं बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। पढ़ाओ बेटियों को। आजकल मोबाइल देता है, मोबाइल बेटा का अलग मोबाइल, बेटी का अलग मोबाइल, बहू का अलग मोबाइल।
लड़का लोग फोन करेगा, ससुराल है ना शादी हुई, फोनवा करता कहाँ, आई लव यू टू, अरे बेटा टू, हाँ उसमें 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। हम बोले ये सब का है रे, आई लव यू टू, बोला आप लोग मौलवी बोलना नहीं जानिएगा। हम बोले बेटा तुम हमको सिखाएगा, आई लव यू कहना बुरा नहीं है, ईसा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम अपनी माँ से कर सकते हो, गौसे पाक से कर सकते हो, गरीब नवाज से निस्बत करो, या ख्वाजा आई लव यू, या रसूल पाक आई लव यू, ए रसूल मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, आपके शरीयत पे चलता हूँ, मस्जिदों में सजदा करता हूँ, या रसूल अल्लाह आई लव यू, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि दिन रात तो ये ऊपर दरूद पाक 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 देखिएगा, आई लव यू, वाह किचलीन को देख के आई लव। मुसलमानों इस बेटों को पढ़ाओ, मोबाइल में बर्बाद है, तबाह है मोबाइल में, बेटियों को भी मोबाइल से रोको। नहीं देखा सोशल मीडिया में कितनी बेटियां घरों के साथ चली गई, क्या जवान जवान बेटी बहू को मोबाइल दे देता है, और घर में टावर नहीं आएगा, जहाँ 5-6 आदमी रहेगा, कहीं से फोन आया, अगर फोन लगो हेलो हेलो कहे ना बुझा हो हेलो हेलो, बारी तरफ उधर टावर आया है, पावर समझे में नहीं आया, चल बेटियों को मोबाइल से रोको, बेटों को रोको, किताब पोथी दो, पढ़ो, समाज पढ़ेगा। आज सर्वे कर रहा है सोशल मीडिया, मुसलमान को एकदम गिराते जा रहा है, पढ़ना छोड़ दिया है। आज अपने बाप के जनाजे में तुम दुआ जनाजा नहीं पढ़ पाते हो, मिट्टी देने जाते हो, माँ बाप को मिट्टी देने की दुआ याद नहीं है, 3 आयत वो भी याद नहीं, सूरह फातिहा पढ़ने तुम लायक नहीं हो। इसलिए मुसलमानों अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। लग तो रहा था मौसम इतना खराब हो चुका था, लेकिन मेरी तकरीर 1 घंटा मुकम्मल हो गई, और फिर मेरे बाद पीर साहब आएंगे, उनके बाद जमजम फतेहपुरी, उससे पहले कलाम पढ़ेंगे माशाल्लाह। आज ये जमजम फतेहपुरी वो नाम है जिस नाम से बड़े बड़े जलसों में जब इनका नाम छप जाता है तो लोग देखने के लिए, सुनने के लिए आते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, गौस व ख्वाजा का सदका है। आज का जलसा 100 नहीं 102% काम का, लग नहीं रहा था कि प्रोग्राम होगा, इतनी बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश में रुक गई और 2 बज गया। कितना बजा? 2 बज गया। अभी नाज शरीफ पढ़ेंगे, फिर पीर साहब आएंगे तो 3 बज जाएगा। मेरी माँ बहने, आप यहाँ वहां नहीं, आप अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर को राजी करना, शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर कहीं से आ जाए तो सलाम करना, कसम खुदा की गरीब की झोपड़ी होगी जन्नत का नमूना। लेकिन हम लोग देहात गांव में आजकल के बहू बेटी सलाम कहाँ करती है? काम करके आइए फिर भी नहीं, जुमा पढ़ के आइए फिर भी नहीं, रबी अव्वल के जुलूस से आइए फिर भी नहीं। हम लोग के यहाँ सिस्टम चला है, साल में 1 दिन ईद में बहू सब करेगी सलाम, HD5G ईद में। एकदम ईदगाह से आइए, एकदम दुआरी में खड़ी है, लता चौकीदार है, आज ईद है, सलाम की ईद है। माँ बहने, जब भी शोहर जुमा पढ़ के आए तो सलाम कर। लेकिन हम लोग जो सिस्टम बनाए हैं, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो, इनको बंद कर। घर में बरकत होगी, शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर कहीं से आ जाए तो खिदमत करना, पानी हाथ में देना, एक जिहाद का सवाब है। बिन बोले शोहर के पांव दबाना, किताबों में है 70 तोला सोना, गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर के बिन बोले पांव दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाती है, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, पेटर बार के ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल। मेरी माँ बहने, तू सिंगार करती है, काजल पाउडर करे गुनाह नहीं, तू सिंगार करती है, ये सिंगार अपने शोहर के नाम से करोगी,
2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। और यही श्रृंगार करके गली कूचम बैठोगी, इधर उधर झांक ताक करोगी, गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाओगी, क़यामत के दिन चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो अपने चेहरे को गैर मर्दों को अपने चेहरे के श्रृंगार दिखाया करती थी, इसलिए माँ बने तो अपने चेहरे को सजाना शोहर के नाम पे, शोहर के हाथ में पानी देना जिहाद का सवाब है, बिन बोले पाँव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब है। शोहर की रजा में रब की रजा है। आजकल के बहू बेटी बाप रे सलाम करेगी, आजकल के बहू कहाँ रह गई है? होम मिनिस्टर। अल्लाह का करम है कि आप लोग बड़ा अच्छा है, वक्त की कमी है, वरना माँ बहनों के लिए मेरी तकरीर सुनना हो, सास के पर कहाँ, माँ बाप भाई बहन सब पर मेरी तकरीर है, यूट्यूब में देख लेना। मेरी माँ बहन नबी की बेटी फातिमा कभी जिंदगी में मोती पत्ती कपड़ों में नहीं लगाई थी, लेकिन नबी की बेटी फातिमा जब सजदा करती थी ना तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। इसलिए माँ बहने तो कपड़ों पे मोती पत्ती मत चमका, तो मुसल्ला बिछा के सजदा कर, तुम्हारी पेशानी पे चमकेगी वो कल मैदान महशर में बीबी फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिलेगी। अल्लाह ताला से पाक को हबीब पाक के सदक़े में कबूल फरमा। मैंने जिस आयत से मुक़द्दस आपके बीच पढ़ा था, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। इसलिए काम अच्छा करो, आराम अच्छा मिलेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदीर आज के जलसे में जितने बयानात किए गए हैं, जितनी तकारीरें की गई, नातखानी हो गई है, जिस मरहूम के नाम पे इस महफिल को सजाया है, मौला उनके हक में सब पेश किया जा रहा है। मौला उनके रूहों तक ये सवाब पहुँचा कर उनके दर्जात को बुलंद फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। पूरा मजमा मेरे साथ एक बार दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, मोहब्बत से झूम के कलमे हक का विर्द कर ले ताकि मरहूम के नाम पे सवाब पहुँचे। पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपके बीच में सुभान अल्लाह। करम ये मुझ पर मेरे जुल जलाल हो जाए, नबी के जिक्र से रोशन ख्याल हो जाए, दुरूद पढ़ते हुए मेरी जिंदगी गुजरे, नमाज पढ़ते हुए इंतकाल हो जाए। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सिद्दीक़ हसन साहब क़िबला झारखंडी की ज़बान मुक़द्दस से अदा होने वाले तमाम जुमलों पे हमें अल्लाह अमल करने